नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी डोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप लोगों का आज की हमारी इस खास पेशकश में और हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है खबर के आगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं दुनिया की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की सुनवाई सीनेट के समक्ष शुरू हो गई है। उनके खिलाफ दूसरी बार महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई है। ऐसी कार्यवाही का सामना करने वाले वह पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं। महाभियोग के तहत उन पर राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम को पलटने के लिए 6 जनवरी को अमेरिकी कैपिटल यानी कि संसद भवन में दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया है। ट्रंप के वकीलों की दलील है कि पूर्व राष्ट्रपति ने समर्थकों की रैली को संबोधित करने के दौरान लोगों को दंगे के लिए भड़काया। सुनवाई के मद्देनजर कैपिटल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ट्रंप के वकीलों की दलील यह भी है कि उन्हें संविधान के पहले संशोधन के तहत संरक्षण मिला हुआ है। साथ ही में उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप पर महाभियोग चलाना असंवैधानिक है क्योंकि वह अब पद पर नहीं है। वकीलों की दलील है कि संविधान साधारण नागरिक के खिलाफ महाभियोग चलाने की शक्ति नहीं देता है। किसी भी गवाह को बुलाए जाने की संभावना नहीं है। ट्रंप ने भी गवाही में शामिल होने से इनकार कर दिया है। वकीलों ने जोर देकर कहा कि महाभियोग में दोषी साबित होने के बाद बचाव पक्ष यानी कि ट्रंप को पद से हटना होता है, लेकिन ट्रंप अब व्हाइट हाउस में नहीं है, इसलिए ऐसे मुकदमे का कोई कानून आधार नहीं है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों का कहना है कि पद से हटने वाले लोगों के आचरण के खिलाफ महाभियोग चलाने की ऐतिहासिक मिसालें हैं। उन्होंने पद पर रहते हुए कोई कृत्य किया है। हालांकि यह राष्ट्रपति को लेकर नहीं है। ट्रंप के वकीलों ने संकेत दिया है कि वे उनके बचाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख करेंगे। दलीलें रखने की प्रक्रिया में दोनों पक्षों के 16-16 घंटे दिए जाएंगे। इससे पहले राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया केवल 3 बार हुई, जिनमें एंड्रयू जॉनसन, बिल क्लिंटन और फिर पिछले साल ट्रंप को बरी किया गया है। अब कुछ खबरें देश की, जान लेते हैं हालचाल। तपोवन टनल में फंसे मजदूरों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। आईटीबीपी ने बयान जारी कर कहा कि सेना एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर टनल को साफ करने का काम जारी रख रही है, जिससे अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। वहीं एनटीपीसी के तबाह हो गए बांध के पास छोटी बस्ती में कई परिवार को टनल के भीतर फंसे अपनों के बारे में खुशखबरी का इंतजार है। उत्तराखंड के जिले चमोली में रविवार को हिमखंड टूटने की त्रासदी के बाद तपोवन की टनल में फंसे लोगों के रिश्तेदारों को उनके सकुशल निकलने का इंतजार है। परियोजना से जुड़े टनल के भीतर फंसे 30 से 35 लोगों को निकालने के लिए अभियान में कई एजेंसियां जुड़ी हुई हैं। कांचुली गांव के दीपक नगवाल के बहनोई सत्तेश्वर सिंह टनल के भीतर मैकेनिक का काम करते हैं। हिमखंड के टूटने के समय सत्तेश्वर टनल के भीतर ही थे। आपदा के बाद से उनका कोई पता नहीं चल पाया है। दीपक के बहनोई के बड़े भाई और अन्य परिजन तपोवन के पास अपने रिश्तेदार के बारे में किसी अच्छी खबर सुनने के इंतजार में रुके हुए हैं। जब भी कोई सुरक्षा कर्मी सामने आता है तो उनकी खोज खबर लेते रहते हैं। हालांकि अब तक उन्हें सत्तेश्वर के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। चमोली के किमाना गांव के 3 लोग भी टनल के भीतर फंसे हुए हैं। गांव के 40 से ज्यादा लोग तपोवन में उनकी राह देख रहे हैं। किमाना गांव के दर्शन सिंह बिट्ट ने कहा कि उनके 3 रिश्तेदार अरविंद सिंह, रामकिशन सिंह और रोहित सिंह सुरंग के भीतर फंसे हुए हैं। टनल के भीतर फंसे कुछ और लोगों के परिवारों को अपनों के बारे में किसी सूचना का इंतजार है। टनल के द्वार के पास खड़े डाक के गांव में विजय सिंह बिट्ट ने कहा कि वह अपने भाई डीएस बिट्ट के बारे में जानना चाहते हैं और समय बीतने के साथ साथ उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। कचरौन गांव के भवन सिंह फरसान भी अपने गांव के व्यक्ति की तलाश में टनल के पास ही हैं। उन्होंने कहा कि रैना में परियोजना स्थल के तबाह होने के बाद से उनके परिवार के 2 लोग लापता हैं। दतुनु के अमर सिंह भी अपने गांव के कुछ लोगों की खैरियत के बारे में जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के बाद से समूचा गांव सदमे में है। ऋषिगंगा परियोजना स्थल से 45 लोग लापता हुए। वहां भी लापता लोगों के परिजन अपनों के बारे में किसी अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड में हिमखंड टूटने के बाद हादसे के 5 और शव मिलने के
7 मृतकों की संख्या 31 हो गई, जबकि 175 लोग अभी भी लापता हैं। आइए अब कुछ बातचीत करते हैं खेल की दुनिया से। भारत और इंग्लैंड के बीच चेपक में खेले गए पहले मुकाबले में मेजबानों को 227 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद टीम इंडिया की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को झटका लगा है। भारत इस हार के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर आ गया है, वहीं इंग्लैंड टॉप पर पहुंच गया है। विराट कोहली से जब मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्राइवेट टेबल में चौथे स्थान पर पहुंचने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, हम आने वाले मैचों को भी इसी तरह लेंगे जैसे हम अब तक के मैचों को लेते आए हैं। हमारे लिए कुछ भी नहीं बदला है। अगर आपके लॉकडाउन में रहते कुछ एकाएक नियम बदल जाए तो कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। आपके कंट्रोल में केवल वही चीज रहती है जो आप मैदान पर कर पाते हैं। उन्होंने आगे कहा, इसलिए आप टेबल या फिर बाहर चल रही चीजों का लोड नहीं लेते हैं। फिर चाहे कुछ चीजों के लिए कोई लॉजिक नहीं हो, फिर भी आप घंटों तक जितनी चाहे बहस कर सकते हैं। आप बस एक चीज कंट्रोल में कर सकते हैं, वह है टीम अच्छी तरह से क्रिकेट खेले और अभी टेबल के टॉप पर कोई भी हो, हमारा पूरा फोकस इसी पर है। उल्लेखनीय है कि सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया इस चैंपियनशिप की प्राइवेट टेबल में टॉप पर था। भारत को अगर न्यूजीलैंड के साथ 18 जून को लॉर्ड्स के मैदान पर फाइनल मैच खेलना है तो इसे इंग्लैंड टीम को इस सीरीज में कम से कम 2 मैच हराने होंगे। वहीं इंग्लैंड को अपने घर में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेलने के बाद भारत को कम से कम 3 मैचों में धूल चटानी होगी। भारत और इंग्लैंड के अलावा इस रेस में ऑस्ट्रेलिया भी है। अगर इंग्लैंड भारत को 1-0, 2-0 और 2-1 टेस्ट सीरीज में सफल रहता है या फिर भारत इंग्लैंड को 1-0 से सीरीज हराता है तो ऑस्ट्रेलिया फाइनल मुकाबले के लिए क्वालिफाइड हो जाएगी। देश दुनिया की ऐसी ही ढेर सारी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।